देश के कुछ हिस्सों में मंगलवार को बारिश के आसार हैं। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा, असम, नागालैंड, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर हल्की बौछारें हो सकती हैं। इसके साथ ही दक्षिण कर्नाटक में भी बारिश के आसार हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि महानगर दिल्ली में प्रति घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 371 पर बना हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। राजधानी के व्यस्तम इलाकों में शामिल IT और प्रगति मैदान के आसपास मंगलवार सुबह भारी स्मॉग देखा गया, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। मंगलवार सुबह से यहां जमकर बर्फबारी हुई है। धाम में 2 इंच तक हुई बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की यह दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। आज मंगलवार सुबह सुशील मोदी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई दिग्गजों ने अपना मतदान किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2 सभाओं को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहले अररिया के फारबिसगंज में सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने डबल युवराजों को नकार दिया है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप केस और मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 25 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है, यानी कि अब सीबीआई 25 नवंबर को विवेचना की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगली सुनवाई तक डीएम हाथरस पर फैसला ले लिया जाएगा। दिल्ली में रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल की पार्किंग में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और अस्पताल के ही 2 एक्स बाउंसर ने इस घटना को अंजाम दिया है। यह घटना 30 से 31 जुलाई रात की बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,310 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 490 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,23,097 हो गई है। वहीं कुल मरीजों की संख्या 83 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 5,41,405 पर आ गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर अब 91.96% हो गया है। दिल्ली में सोमवार को 4,001 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही अब कुल मामले 3,96,371 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 42 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राजधानी में अब तक 6,604 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 4,824 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,56,459 हो गई है। वहीं अब भी 33,000 से ज्यादा सक्रिय मामले दिल्ली में बने हुए हैं। झारखंड में बीते एक दिन में 403 कोरोना के नए केस सामने आए और इस दौरान एक की मौत हो गई। इसी के साथ कुल मरने वालों की संख्या 886 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 512 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 96,485 हो गई है। वहीं राज्य में अभी भी एक्टिव केस की संख्या 5,119 बनी हुई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पिछले एक सप्ताह में 2,401 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 30.2% केवल रांची में है। इसके अलावा जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और देवघर अब भी रेड जोन में है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।